So what's up guys? Hi, my name is Sahil and we are back again into this game and you guys are watching Professional Magnet और आज हम किसी म्यूजिक पे रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। आज हम एक कंट्रोवर्सी चल रही है दैट इज बिटवीन द सिंगिंग कल्चर एंड द रैप कल्चर, जो नई है बट इसको बनाया जा रहा है बेसिकली। अगर मैं इसको सही वर्ड्स में बनाऊं तो द थिंग इज कि शान जो हमारी इंडस्ट्री के बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी आस्क मैन के साथ और उसमें उन्होंने रैप म्यूजिक के बारे में कुछ बोला एंड आई सॉ दिस। ये ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग है, ये यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग है और ये मतलब एवरीवेयर, हर सोशल साइट पे ये चीज़ ट्रेंडिंग है, ये टॉपिक ट्रेंडिंग है। हर एक बंदे ने पोस्ट क्रिएट करी है, हर एक बंदे ने इस टॉपिक के बारे में बोला। सो आई एम जस्ट गोना वॉच द एंटायर लाइक जो टॉपिक है जिसके ऊपर वो बात हुई है, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूंगा, अपना रिव्यू दूंगा और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस देना। तो लेट्स स्टार्ट, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने 20 मिनट से स्टार्ट किया है, तो लेट्स वॉच द वीडियो। नहीं, आजकल ये लेबल्स वेबल्स का बहुत झगड़ा चल रहा है। लेबल्स क्या ये सच में ये लेबल्स इतने जिस तरह की जिस लाइट में इनको दिखा, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ दिखाया जाता हो भी सकते हैं, पर क्या ये सच में इतने वैसे हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड, मतलब उतने नहीं। मुझे लगता है क्या है कि देखिए हर हर पहलू के दो, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना। तो क्रिएटिव जो भी काम होता है ना, उसका एक बिजनेस साइड होता है और उसका एक क्रिएटिव साइड होता है। तो हम जो क्रिएटिव साइड वाले हैं ना, तो हमें डेफिनेटली हमें लगता है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है उस पर कहीं ना कहीं एक मतलब एक पाबंदी टाइप की है और एक्सप्लॉइट भी करते हैं, फ्रीडम नहीं है। Okay. और अगर हम उनकी So बात basically what is he is trying to say कि हर काम का एक क्रिएटिव साइड है और एक बिजनेस साइड है। क्रिएटिव साइड होती है तुम क्रिएटिविटी से कितना अच्छा काम कर सकते हो, और बिजनेस साइड होती है कि कितना लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, कितनी उसकी सेल होगी। और लाइक ही इज ट्राइंग टू से कि जो लेबल्स हैं वो क्रिएटिव साइड पे आर्टिस्ट को थोड़ा सा बैरियर दे देते हैं, और क्योंकि लेबल्स को बिजनेस करना है भाई, दैट इज अ फैक्ट। और लेबल चलेगा ही अगर वो प्रॉफिट करेगा, बिजनेस करेगा। सो या समहाउ यहाँ तक द स्टेटमेंट इज लाइक करेक्ट, ना माने बट नॉट तो एवरी फिर लेबल हमें अलग कर दिया जाता। कहीं ना कहीं हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, नॉट एज अ कंपोजर, नॉट एज अ सिंगर। तो वो हमें लग रहा है वहाँ जो है उनको कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, उनको बिजनेस साइड दिख रही है। उनको लग रहा है कि ये करने से हमारा बिजनेस बेटर हो रहा है, ये बिजनेस प्रैक्टिस है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। दे आर बिजनेसमैन, वी आर क्रिएटिव पीपल। उनके नजरिए से वो सही है, हमारे नजरिए में हम सही है, लेबल वाले। तो वी हैव टू फाइंड दैट राइट बैलेंस। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम म्यूज़िक कंपनीज को अपना दुश्मन मान के चलेंगे, वो हम सिंगर्स को दुश्मन मान के चलेंगे, या फिर इनको तो ऐसा ही होना चाहिए, इनकी तो यही असर होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो हमारे बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम उनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर बात जो है और बिगड़ जाती है, खराब ही हो जाती है। हाँ, तो लाइक आई ऑलवेज से वो एक फाइन बैलेंस पकड़ के चलना। सेम विद द रैप कल्चर आल्सो, सेम रैप म्यूजिक में ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम किसी लेबल से साइंड हो तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यू हैव लॉस्ट द रिस्पेक्ट। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो तो तुम कभी ग्रो ही नहीं हो सकते, ठीक है। एमिवे इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली एंड कृष्णा इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर हैविंग रिस्पेक्ट इन पीपल एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, टैलेंटेड गाय भाई, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। तो या ही इज ऑल्सो फ्रॉम द लेबल। हमें भी ये देखना है कि उनकी बिजनेस जो है वो सही चले। उनको देखना चाहिए कि यार ओवरऑल पिक्चर में आज अगर मैं 2 रुपया ज्यादा बना रहा हूँ इस मॉडल से, ओवरऑल पिक्चर में द होल मॉडल विल क्रैश इफ आई डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू क्रिएटिविटी इन द लॉन्गर रन। इन द लॉन्गर रन करेक्ट। म्यूजिक का स्तर है, उसे अगर आप गिरा देते हो ना तो बहुत आसानी है बिजनेस करना। मैं आपको समझा रहा हूँ। कैसे? म्यूजिक की समझ कितने लोगों के पास है? बहुत कम, बहुत कम। करेक्ट। समझ लो 90% ऑफ द पीपल, अगर मैं बोलूँ सा, वो बोलेंगे सा, और बोलेंगे मैं सा ही बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन 3 सेमीटोन का फर्क है। सा नी रा पा, और भी है जो भी बहुत लो है, कुछ भी कहीं भी कुछ। तो अब हम सबको म्यूजिकली एजुकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से गुड म्यूजिक देते रहें कि धीरे 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 एक टेस्ट बने। करेक्ट। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आपके स्तर पे आके उतर जाऊं। सही बात है, जो कि हो रहा है। रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए नहीं, उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। अगर कोई गाना बना रहा है 4 बोतल वॉट का काम मेरा रोज का, आना मैंने ना 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 ना, हाँ,
आप भी गा सकते हो। हाँ, ब्लू है पानी 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 पानी, लुंगी डांस आप भी कर सकते हो। Correct. It is the simplest, easiest music, and it is obviously the most popular music because लगता है यार ये तो he's talking our language, this is easy, हम भी कर सकते हैं। Okay. आज दुनिया में rap is of course, you know, there is a level at which Correct. there are certain rap artists, मतलब वो कमाल करते हैं। Correct. उनकी rhymes, उनके flow, वो सब पकड़ना आसान बात नहीं है। लेकिन जो सिंपल इजी 100 BPM में तू और मैं एक साथ जो चल, यार इसमें गलत क्या है? लाइक एक सेकंड लेट मी टॉक इन डिटेल कि इट्स लाइक कि व्हाट डज ही इज ट्राइंग, पहले मैं उनकी बातों को थोड़ा रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इज कि ऑडियंस में म्यूजिक की समझ बहुत कम लोगों को होती है टेक्निकलिटी वाइज। तो क्या होता है कि अब या तो मैं ऐसा करूं कि कंटिन्यूसली वो काम बनाता रहूं ताकि लोग उसको अडेप्ट करना शुरू कर जाएं, या फिर मैं उनके स्तर पे, मतलब जो उनका लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, वहां पे गिर के म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर दूं। सो ही कंपेयर दैट रैप म्यूजिक विद दैट गिरा हुआ स्तर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ही कंपेयर्ड द जितने भी उन्होंने गानों का नाम लिया, ये सारे कॉमर्शियल गाने हैं, कमर्शियल रैप म्यूजिक है। ब्लू है पानी पानी हनी सिंह का वो पिक्चर में आया हुआ गाना है भाई, तो इट्स अ कमर्शियल सॉन्ग। और उसके बाद 4 बोतल वोडका, इट्स अ कमर्शियल सॉन्ग। और लुंगी डांस भी अगेन मूवी में आया हुआ गाना है, इट्स अ कमर्शियल रैप सॉन्ग्स। और एक रैप कल्चर को प्रमोट करने के लिए या लोगों तक इस चीज को सुनाने के लिए कि भाई ये इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है, इट इज अ वेरी गुड वे कमर्शियल म्यूजिक को करना। बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि रैप म्यूजिक में टेक्निकलिटीज नहीं है। बट ऑल्सो ही ऑल्सो सेड इट कि देयर आर सर्टेन रैप आर्टिस्ट जो अच्छा करते हैं। एक बार इसके आगे सुनता हूं मैं। चले थे धूम 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 मच गया मेरी जाना। अब इसमें फिर भी देयर इज एक छंद है, प्ले है, करेक्ट, बट इतना काफी है, पब्लिक खुश। अरे क्या उस दिन शान बात करते करते अचानक से रैप कर दिया, ऐसे ही कुछ कह दिया। शान को रैप करने की जरूरत उसको नहीं आता है, वो लीव इट टू द बिग बॉयज। तो बट क्या हो जाता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द मोर सिंपली यू पुट समथिंग, द मोर पॉपुलर इट गेट्स। ऑफ कोर्स, एंड सो दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला। इफ आई मेक म्यूजिक, यार शान से पता क्या गलती हुई है यहाँ पे? शान से ये गलती हुई है कि उसने ऑल ओवर रैप जॉनरा को एड्रेस कर दिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बेसिकली, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ही इज एड्रेसिंग द कमर्शियल हिप हॉप ट्रैक्स जो कि हनी सिंह के बनाए हुए हैं बहुत सिंपल वे में। और इवन द रैप कम्युनिटी ऑल्सो इस चीज पे अग्री करेगी कि वो जो ट्रैक्स हनी सिंह ने बनाए हैं उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन इनसेन लेवल की होती है, लेकिन लिरिसिज्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन वो एक कमर्शियल ट्रैक्स हैं। कमर्शियल कोई चीज बनाते हो, व्हाट डज द कमर्शियल मीन? उसको सेल करना होता है, उसको मैसेज तक पहुंचाना होता है। तो वो सेम ही तरीका यूज करना होता है जिससे ज्यादा लोग उसको अंडरस्टैंड करें। वो शान ने पॉइंट सही पकड़ा, लेकिन गलती ये कर दी कि उन्होंने ऑल ओवर रैप जॉनरा को पकड़ के लपेट लिया। वो नहीं करना चाहिए था ब्रो। रैप में टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है? हमारी रैप इंडस्ट्री के लोग खुद म्यूजिक लिखते हैं, स्पेशली चीज। और आप कैसे कह सकते हो कि रैप में टेक्निकलिटीज नहीं है? एक बंदा जो अपनी लाइफ के सबसे डार्केस्ट टाइम से गुजरा है और वो उस चीज को यूज कर रहा है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो ये कैसे टेक्निकलिटी नहीं है? टीनो जेम्स के गाने हैं, वो अपनी लाइफ से इंस्पायर होके लोगों को मोटिवेट करता है, तो उसमें टेक्निकलिटी है, क्यों नहीं है? टेक्निकलिटी सिर्फ सारे इसमें नहीं होती है ब्रो। इट इज नॉट ओनली पैरामीटर फॉर टेक्निकलिटी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि टेक्निकलिटीज का पैरामीटर सिर्फ सुर ताल नहीं होते, उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन भी आती है, उसमें कॉम्पोजिशन भी आती है, उसमें लिरिसिज्म भी आता है, उसमें राइटिंग भी आती है, उसमें फ्लोज आते हैं, राइम्स आते हैं, पैटर्न्स आते हैं, केडेंस आती है, बहुत कुछ आता है। और अगर आप रैप म्यूजिक के अंडरग्राउंड में जाओगे, वहां पे सुनोगे आर्टिस्ट को, तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं। लिसन टू द ध्रुव स्टैटिक्स मैन। मैं बॉलीवुड के फेस के ऊपर से बात कर रहा हूँ। लिसन टू ध्रुव स्टैटिक्स ब्रो। किंग के गाने सुनो, उसमें कैसे टेक्निकलिटीज नहीं है, कैसी म्यूजिकलिटी नहीं है। सो आई डोंट नो, शान से आई गेस यहाँ पे गलती हुई है कि उन्होंने कमर्शियल रैप को एड्रेस करने की बजाय या सर्टेन आर्टिस्ट को एड्रेस करने के बजाय उन्होंने पूरे रैप कम्युनिटी को एड्रेस कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनको पॉज लेके सोच के फिर बोलना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम मेरे को ज्यादा ऑफेंसिव नहीं लगा, क्योंकि आई गेट द पॉइंट दैट ही इज
ट्राइंग टू से, वो पॉइंट मैं समझ गया हूँ. बट एट द सेम टाइम ब्रो, नहीं ऐसा नहीं होता कि म्यूजिक में, रैप म्यूजिक में म्यूजिकलिटी नहीं है. बहुत ज़्यादा म्यूजिकलिटी है. बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप म्यूजिकलिटी के पैरामीटर्स अपने दिमाग में क्या रखते हो. अगर आपके लिए पैरामीटर सिर्फ सारे गामा पाधा नीसा है, वो जो नोट्स होते हैं वो आपके लिए पैरामीटर्स है, तो हाँ शायद हमारे कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट उसमें लैग करते होंगे कुछ. लेकिन अगर आप माइंड ओपन करके देखो तो म्यूजिकलिटी के पैरामीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं. मैंने बता दिया उसमें लिरिसिज्म, कॉम्पोजिशन, बहुत कुछ आता है. तो वो रैप म्यूजिक में भर भर के है. जितना क्रिएटिव रैप म्यूजिक है ना, उतना क्रिएटिव वो म्यूजिक नहीं है बॉलीवुड वाला. ये भी फैक्ट है ब्रो. जितना क्रिएटिव रैप म्यूजिक है, तो मैं रैप में ऐसे गाने भी मिल जाएंगे जहां पे बंदा लिटरली घुटनों पे लेट के शैतान को प्रे कर रहा है, और ऐसे गाने भी मिल जाएंगे जिसमें बंदा लिटरली घुटनों पे लेट के भगवान के लिए प्रे कर रहा है. ऐसे गाने भी मिल जाएंगे जहां पे बंदा मौत के लिए डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा है, और ऐसे गाने भी मिल जाएंगे जहां पे बंदा क्या बोलते हैं, एक साइकोपैथ किलर मोड में जाके अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो भाई क्रिएटिविटी भर भर के है. सो दैट वाज माय ओपिनियन. हालांकि मेरे को ज्यादा ऑफेंसिव नहीं लगा ये, बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था. बट दैट्स जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट मी नो गाइस हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है और मेरे को बताओ. एंड या वी रिस्पेक्ट देयर म्यूजिक एंड दे शुड रिस्पेक्ट आवर म्यूजिक. दैट्स द ओनली थिंग. और वही रफ्तार वाली बात ना, जो वो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम करते हैं वो ये नहीं कर सकते. सो हर जॉनरा को अलग रख के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए. एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. सो या दैट्स इट गाइस. पीस आउट. बाय बाय. क्या मेरे दोस्त ने बोला था कि ये साथ नहीं निभाएगी, जा कर ले अपनी मर्जी, उसकी बातें कर दे सच. कर पूरे वादे जो बाकी, आ जा तू दे माफी, तेरी यादें रुलाती.